अब हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो जो आपकी कविता कीपिंग क्वाइट है, इसके अंदर प्रयोग होने वाली जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पहले नंबर की लाइन देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो इसमें जो पहला जो शब्द आया है बी विल, यहां पे डब्लू डब्लू दोनों वर्डों के शुरुआत में आया, अर्थात यहां पर हो गया एलिट्रेशन। कौन सा अलंकार हो गया? एलिट्रेशन। दूसरी लाइन में भी वी विल है ना, तो यहां एलिट्रेशन है। अब दूसरे स्टेंजा पे आइए। दूसरे स्टेंजा पे आप देखेंगे कि उसमें लेट्स नॉट, लेट्स स्टॉप, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? तो जब पूरे का पूरा वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होता है, पूरे का पूरा वर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होता है, तो वहां पर आपका होगा एनाफोरा। कौन सा अलंकार होगा? एनाफोरा। इसके बाद अब आप इसमें कोई अन्य फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढें, तो सबसे जो नीचे वाली लाइन है, नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नॉट में ओ, मूव में ओ, अबर में ओ, है ना, सो में ओ। तो जहां पर आपके वॉवेल वर्ड रिपीट होते हैं, वॉवेल ध्यान रखना, वॉवेल वर्ड, तो वॉवेल वर्ड रिपीट होंगे, वहां पे होगा एजोनेंस। क्या कौन सा अलंकार होगा? एजोनेंस। आर्म शब्द में मैंने बता ही दिया कि जब कोई वर्ड, पोयम के अंदर मैंने बताया था कि जब कोई वर्ड इस स्टाइल में यूज किया गया हो कि वो डबल अर्थ प्रदर्शित करे, जैसे आर्म्स, आर्म्स का लिए यूज किया जाता है भुजाओं के लिए, और आर्म्स वेपन्स के लिए। तो यहां पे जो आर्म वर्ड है दो सेंस लेके यूज किया गया है, अर्थात यहां पर आपका जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वह है पन, है ना। तीसरे स्टेंजा में देखिए, तीसरे स्टेंजा में क्या है? बी वुड बी, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन। बी वुड, डब्लू डब्लू, तो बी वुड में क्या आ गया? बी वुड में आपका एलिट्रेशन आ गया। कौन सा अलंकार आ गया? एलिट्रेशन। इसके बाद नीचे आप देखेंगे सडन स्ट्रेंजनेस, सडन में एस, स्ट्रेंजनेस में एस, तो यहां पर भी आपका एलिट्रेशन हो गया। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल, एंड मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो यहां पे लास्ट में आप देखेंगे एलिट्रेशन है, एच एच एच, हिज हर्ट, हर्ट हैंड्स, तो इसमें एच 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 का रिपीटेशन है। तो एच 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 का रिपीटेशन, तो यहां पर भी आपका क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। बी वुड में क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। सडन स्ट्रेंजनेस में क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया। तो इन स्टेंजा में मैंने जी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच बताई। अगले स्टेंजा के बारे में हम उन पर भी पहुंच रहे हैं, चलिए चलिए देखते हैं। पांचवें नंबर के स्टेंजा में हम देखते हैं कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी लगाई गई हैं। तो पहले हम देखेंगे पहली लाइन को, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वार विद गैस, तो यहां पे देखेंगे कि वार विद, तो वार और विद दोनों के बीच में डब्ल्यू डब्ल्यू का रिपीटेशन है, अर्थात यहां पे आपका हो गया एलिट्रेशन। और हमने एक चीज देखी कि वार्स, वार्स और वार्स तीन बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहां पर आपका जो अलंकार हो गया वो हो गया रिपीटेशन। अब इसमें और कौन सी चीजें आ रही हैं? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अर्थात विक्ट्री में ओ, नो में ओ, सर्वाइवर्स में ओ, अर्थात यहां पे एजोनेंसेस हो जाए, एजोनेंस हो जाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो क्लीन और क्लॉथ, सी सी, सी सी का रिपीटेशन, अर्थात यहां पर आपका एलिट्रेशन हो जाएगा, है ना। और अगर हम इस पूरी लाइन की बात करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, तो इन तीनों में वुड में ओ, पुट में यू, ऑन में ओ, क्लीन में
क्ली, बड़ी की मात्रा माने ई, क्लॉ माने ओ। तो इन सब में वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है, तो जिनमें वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है वहां पर आपका होगा एजोनेंस। तो इस तरीके से ये स्टैंजा यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम यहां पे आते हैं, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ये यहां तक आ जाते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि वी वर, तो डब्लू 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 डब्लू, तो यहां पे एलिट्रेशन हो गया। सो सिंगल माइंडेड, तो सो सिंगल माइंडेड, तो सो में एस, सिंगल में एस, तो यहां पर आपका एस एस कॉन्सोनेंट वर्ड का रिपीटेशन हो गया, अर्थात यहां पर भी आपका एलिट्रेशन हो गया। इसके बाद देखेंगे कि परहैप्स ए यूज साइलेंस, परहैप्स ए यूज साइलेंस, तो यहां से आप देखेंगे और लास्ट तक किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया। आप लास्ट तक देखें, परहैप्स ए यूज साइलेंस, यहां पर नथिंग पर तो कॉमा लगा हुआ है। यहां से देखें, परहैप्स ए यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ। तो इतने पूरे स्टेंजा में किसी भी प्रकार का कोई भी पंचुएशन यूज नहीं किया गया है। तो जब लाइनों के मध्य में कोई पंचुएशन प्रयोग नहीं किया जाए, स्टेंज लाइनें बदलती जाएं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, ना तो कॉमा लगाया गया ना फुल स्टॉप लगाया गया, तो यहाँ पे आपका होगा फिगर्स ऑफ स्पीच एनजेबमेंट। कौन सा अलंकार होगा? एनजेबमेंट। तो इस तरीके से मैंने आपको इस पोयम के अंदर प्रयोग होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बता दिया, ठीक है ना। अब आप इस कविता को आराम से पढ़ना और एक एक वर्ड को देखना कि कहां पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच लगाया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।